गांव के बाहर एक पुराना पानी घाट था। आज से कई साल पहले ये पानी घाट गांव वालों की जान था। हर कोई यहीं से पानी भरता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं रात को वहां एक औरत पानी भरने आती है और उसका घड़ा कभी भरता ही नहीं। भाई, तुमने सुना? कल रात फिर से पानी घाट पर किसी ने औरत को देखा। हाँ, सफेद साड़ी में थी, उसके हाथ में घड़ा था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका घड़ा चाहे जितना डुबो लो, खाली ही निकलता है। बेवकूफ हो तुम सब। यही तो वजह है कि लोग वहां नहीं जाते। वो जगह अब अभिशप्त है। गांव के लोग इन किस्सों को सुनकर सिहर उठते। हर कोई मानता था कि रात को उस पानी घाट की तरफ कदम बढ़ाना मौत को बुलावा देना है। अरे वाह रे, तुम सब बड़े डरपोक निकले। एक औरत पानी भर रही है तो उसमें भूत प्रेत कहां से आ गया? राजेश, मजाक मत उड़ा। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। देखा है या सुना है? मैं तो कहता हूं आज रात खुद जाऊंगा पानी घाट पर और देखूंगा कि असलियत क्या है। पागल हो गया है क्या? रात को वहां कदम भी मत रखना। राजेश, तेरी जिंदगी तेरी है, लेकिन मौत बुलाकर मत लाना। पानी घाट का सच तेरी समझ से बाहर है। लेकिन राजेश की आंखों में जिद थी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। गांव वाले लाख मना करते रहे, लेकिन राजेश ने ठान लिया था और इसी जिद ने उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता था। रात का समय, पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था, लेकिन राजेश की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ जिद थी। वो तय कर चुका था कि आज रात सच का पता लगाकर ही रहेगा। सब डरपोक है, कोई हिम्मत नहीं रखता, लेकिन मैं आज साबित कर दूंगा कि ये सब बस अफवाह है। राजेश हाथ में लालटेन उठाता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। गांव की गलियां सुनसान हैं। उसके कदमों की आहट मिट्टी के रास्ते पर गूंजती है। गांव की गलियों से निकलकर वो पानी घाट की ओर बढ़ा। रास्ते के दोनों तरफ नीम और पीपल के पेड़ हवा में झूल रहे थे, जैसे हर शाख उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कौन? डरने की जरूरत नहीं, ये सब बस मेरा वहम है। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे राजेश पानी घाट के करीब पहुंचता, उसकी लालटेन की लौ कांपने लगती। तो ये है वो पानी घाट जहां भूतनी आती है। आज देख ही लूंगा कितनी सच्चाई है इन कहानियों में। और तभी उसने देखा, पानी घाट के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा। वो धीरे धीरे उसे पानी में डुबाती है, लेकिन जब निकालती है तो घड़ा खाली रहता है। अरे, ये सच में कोई औरत है? राजेश की आंखें फटी रह गईं। गांव वाले सही कह रहे थे। वो औरत बार बार घड़ा डुबोती रही, लेकिन घड़ा कभी भरता ही नहीं था। धीमी डरावनी आवाज, पानी घाट पर सन्नाटा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी और पानी में उठती लहरें। राजेश की आंखें उस औरत पर टिकी थीं। सफेद साड़ी में लिपटी वो औरत बार बार घड़ा डुबोती, लेकिन घड़ा खाली ही निकल आता। हे सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ पानी क्यों भर रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। चांदनी में उसका चेहरा धुंधला दिखाई देता है। आंखें लाल चमक रही हैं। हे भगवान! राजेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जिद्दी स्वभाव ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। तुम इंसान हो या कुछ और? ये पानी कभी भर नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? उस औरत की आंखें राजेश पर टिक गईं। उसकी नजरों में अजीब सा दर्द था और साथ ही भय भी। औरत धीरे धीरे राजेश की ओर बढ़ने लगती है। उसके पांव पानी को छूते हैं, लेकिन कोई छपाक की आवाज नहीं आती। नहीं, पास मत आना। राजेश को अब समझ आ गया था, गांव वाले सही थे। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये तो उस पानी घाट की भटकती आत्मा थी। राजेश के कदम कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके होंठ हिले और एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, ये पानी कभी भर नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मैं जब जीवित थी तब भी पानी भरने आई थी।
मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा था, लेकिन घड़ा कभी भर ही नहीं पाया। मैं प्यास से मर गई, मेरा बच्चा भी। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि ये औरत कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा थी। फिर मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ सिर्फ जिद में आया था। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। तुम इंसान कभी नहीं समझे। मुझे आज भी प्यास है। ये घड़ा आज भी खाली है, और अब इसे भरने के लिए मुझे एक और आत्मा चाहिए। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वो फंस चुका है, ऐसे नहीं, दूर रहो। और राजेश अब समझ चुका था, ये पानी घाट मौत का जाल था, जहां कोई गया तो लौटकर कभी नहीं आया। पानी की लहरें तेज हो चुकी थीं। चारों तरफ अंधेरा और डरावनी आंधी। राजेश अब भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए हों। सब तेरा जीवन इस घड़े को भर देगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ गलती से आया था। अचानक राजेश मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियों पर फिसलकर गिर जाता है। लालटेन छूटकर पानी में जा गिरती है और बुझ जाती है। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। राजेश ने महसूस किया जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। अब ये घड़ा खाली नहीं रहेगा। हा, हा, हा। सुबह जब गांव वाले पानी घाट पर पहुंचे तो वहां सिर्फ टूटी लालटेन मिली और खून के कुछ धब्बे। राजेश का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मैंने कहा था ना, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब तो कहते हैं रात को पानी घाट पर दो परछाइयां दिखती हैं, एक औरत और एक नौजवान। दोनों बार बार घड़ा भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन घड़ा आज भी खाली है। गहरी आवाज धीमी गूंज के साथ कहते हैं, उस पानी घाट का श्राप आज भी जारी है, और जो भी इंसान वहां जाता है उसका नाम गांव की चौपाल पर सिर्फ एक किस्से की तरह रह जाता है।